Hello students, English worksheet number 7 for 7th class and date is 14 October 2020. This worksheet is related to your chapter 3 questions. इस चैप्टर से आपको पहले भी कई वर्कशीट दी गई हैं, तो देखिए आज हमें क्या करना है इस वर्कशीट में. The following two passages have been taken from the chapter 3 questions. Read the passage and draw the characters in the character wheel. Then in each section write the appropriate words by choosing the right option from the word help box outside the circle. आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये पैसेज पढ़ना है. उसके बाद आपको जो ये सर्कल दिया गया है यहाँ पर आपको कैरेक्टर लिखना है. कैरेक्टर व्हील है, इस सर्कल को हम क्या कहेंगे, कैरेक्टर व्हील. तो इसमें आपको अपने कैरेक्टर के बारे में लिखना है और उसकी जो सारी क्वालिटीज़ हैं जो यहाँ पर आपको इन बॉक्सेस में दिखाई दे रही हैं, इनमें से जौन सी क्वालिटीज़, जौन सी बातें उस आपके कैरेक्टर को मैच करती हैं वो यहाँ पर आपको लिखना है. तो पहले पैसेज पढ़ते हैं. द हर्मिट लिव्ड इन अ वर्ल्ड विच ही नेवर लेफ्ट. अब जो हर्मिट था वो एक जंगल में रहता था जिसको वो कभी नहीं छोड़ता था. He saw no one but simple people and saw the king put on ordinary clothes. अब जो हर्मिट था वो सिर्फ सिंपल लोगों से मिलता था, वो बड़े राजशाही लोगों से नहीं मिलता था. तो इसलिए जो राजा था उसने एक साधारण से मनुष्य के कपड़े पहन लिए और वो उस हर्मिट से मिलने चला गया. Before he reached the hermit's hut, the king left his horse with his bodyguard and went on alone. और हर्मिट की हट पर पहुंचने से पहले राजा ने अपना जो घोड़ा था वो बॉडीगार्ड्स के पास छोड़ दिया और अकेले ही हर्मिट के पास गया. As the king came near to the hermit's hut, he saw the hermit digging the ground in front of his hut. He greeted the king and continued digging. अब जैसे ही जो राजा था वो हर्मिट के हट के पास, उसकी झोपड़ी के पास पहुंचा, तो उसने क्या देखा, जो हर्मिट था वो अपने झोपड़ी के सामने एक गड्ढा खोद रहा था, खुदाई कर रहा था, ग्राउंड में डिगिंग कर रहा था. और उसने, हर्मिट ने राजा को देखा, उसको ग्रीट किया, उसका अभिवादन किया और अपना जो काम था उसका डिगिंग करने का, खोदने का काम उसने जारी रखा. द हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक. हर्मिट जो था वो बहुत बूढ़ा था और वीक था, कमज़ोर था. एंड ही एज ही वर्कड ही ब्रीथ हैविली. और जैसे ही वो काम कर रहा था तो उस बहुत तेज़ी से सांस ले रहा था, उसको सांस चढ़ रही थी. तो अब हमें क्या करना है यहाँ पर, राइट द नेम ऑफ द कैरेक्टर whom द किंग वेंट टू विजिट. आपको सबसे पहले यहाँ उस कैरेक्टर का नाम लिखना है जिससे राजा मिलने गया था. तो कैरेक्टर का नाम, जब जो नेमिंग वर्ड्स होते हैं, जब हम किसी का नाम लिखते हैं तो उसको हम कहते हैं नाउन. तो यहाँ पर आपका जो किंग है और हर्मिट है ये आपके नाउन हैं. नेक्स्ट पार्ट में आपको क्या करना है, ड्रॉ और स्केचेस पिक्चर ड्रॉ कीपिंग इन माइंड द एक्शन एंड कैरेक्टर ट्रेड्स. आपको यहाँ पर अपने माइंड में पिक्चर, माइंड में क्वालिटीज़ रखनी है, ट्रेड्स रखनी है अपने कैरेक्टर के अंदर. आपकी क्या क्या विशेषताएं हैं उसको दिमाग में रख कर आपको उसका जो कैरेक्टर स्केच है, उसका जो स्केच है आपको यहाँ पर पिक्चर ड्रॉ करनी है या फिर पेस्ट करनी है. उसके बाद आपको बतानी है ट्रेड्स. ट्रेड्स मतलब विशेषताएँ, क्वालिटीज़. क्वालिटीज़ जब हम बताते हैं किसी नाउन की क्वालिटीज़ को बताने वाले वर्ड्स को हम कहते हैं एडजेक्टिव्स. डिस्क्राइब नाउन्स और प्रोनाउंस. तो यहाँ पर ओल्ड, हार्ड वर्किंग, वीक एंड वाइज, ये जो वर्ड्स हैं ये उस हर्मिट के बारे में बताते हैं कि जो हर्मिट था, हर्मिट वॉज वेरी ओल्ड, हार्ड वर्किंग, वीक एंड वाइज. और उसके बाद है हमारे एक्शंस. एक्शंस होते हैं हमारी वर्ब्स, क्रियाएं, एक्शन वर्ड्स. तो यहाँ पर डिगिंग मतलब खुदाई करना, तो ये आपका एक्शन वर्ड है. वर्क कोई काम करना, ग्रीटेड अभिवादन करना, ये सभी हमारे एक्शन वर्ड्स हैं और ये हमारी वर्ब्स हैं. तो ये था आपका कैरेक्टर स्केच ऑफ हर्मिट. अब आपको क्या करना है, बी पार्ट में, नाउ विद द हेल्प ऑफ द कैरेक्टर व्हील. अब आपने जो कैरेक्टर व्हील आपने देखा, इसको आपने समझा. लेट अस ट्राई टू स्केच हर्मिट्स कैरेक्टर बाय चूजिंग द करेक्ट एडजेक्टिव्स. तो हर्मिट के लिए यहाँ पर जो बिल्कुल करेक्ट सही एडजेक्टिव्स हैं उनको यूज़ करना है. जैसे द हर्मिट वॉज अ वाइज मैन, ही वॉज ओल्ड एंड वीक, ही लिव्ड इन द वुड्स एंड वॉज वेरी हार्ड वर्किंग. Now C part, make a similar character wheel for the king and try to write a few lines about him. अब आपने यहाँ पर हर्मिट का कैरेक्टर व्हील बनाया है, आपको एक ऐसा ही व्हील बनाना है किंग के लिए, और जो राजा है उसका कैरेक्टर लिखना है वहाँ पर, और आपको कोशिश करनी है उसके बारे में कुछ लाइंस लिखने की कि जो राजा था वो कैसा था.
तो देखते हैं हमारा कैरेक्टर व्हील। तो ये है हमारा किंग का कैरेक्टर व्हील। तो यहाँ पर हमने किंग का नाम लिखा है, उसकी पिक्चर पेस्ट की है, उसकी क्वालिटीज़ लिखी है हम यहाँ पर कि किंग जो था वॉज यंग, स्ट्रॉन्ग, काइंड एंड क्यूरियस। जो किंग था बहुत ज़्यादा क्यूरियस था, बहुत जिज्ञासु था, दयालु था, स्ट्रॉन्ग था और यंग भी था। और वो क्या किया था उसने स्टोरी में, उसने हेल्प भी की थी। उसने जो उसका ये बाउंडेड मैन था, उसने उसकी हेल्प की, उसकी सेवा की और उसने डिगिंग का काम भी किया। ये एक्शन वर्ड्स हैं, डिगिंग, सर्विंग एंड हेल्पिंग। उसने जो हर्मिट था उसकी हेल्प करने के लिए उसने उसका जो ग्राउंड था वो खोदना शुरू कर दिया था। तो ये सारे एक्शन वर्ड्स जो थे राजा ने यहाँ पर किए थे। इसके अलावा आपको यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस लिखने हैं राजा की क्वालिटीज़ को बताते हुए। तो चलिए देखते हैं हमारे क्या क्या सेंटेंस। किंग के बारे में ये लिख सकते हैं, द किंग इज़ कॉन्शियस बट एम्बिशियस। वो बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी था, कॉन्शियस था, बहुत ज़्यादा जिज्ञासु था। ही जस्ट वॉन्ट टू नो द आंसर्स ऑफ दोज 3 क्वेश्चंस। When he was not able to find those answers, he again continued his search. वो 3 क्वेश्चंस के आंसर जानना चाहता था और जब तक उसको उसके आंसर्स नहीं मिले उसने अपनी तलाश खोज जारी रखी। द क्वेश्चंस बिकेम वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर हिम। तो जो क्वेश्चंस थे उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गए थे। उसने जिस काम को करने की ठान ली थी उस काम को उसने कंप्लीट किया। तो ये सारी राजा की क्वालिटीज़ थी। तो ये थी आपकी वर्कशीट। अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड प्रीवियस वर्कशीट भी देखनी है तो आप मेरे चैनल गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स की प्लेलिस्ट में जाकर सारी वीडियोस को दोबारा देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।